बाघमारे हॉस्पिटल में औरतों से जुड़ी हर बीमारी के इलाज के साथ अब शुरू हो चुका है डिलीवरी। चाहे नॉर्मल हो या सिजरीन, कम दामों में किया जाएगा। 24 घंटे माहिर डॉक्टरों की निगरानी में। अस्पताल का पता सखाफ रोज़ा 4 नंबर स्कूल के करीब, बीजापुर। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। गुलबर्गा जिले में भारी बारिश, पानी में बह गई ट्रैक्टर। पिछले 2-3 दिनों से गुलबर्गा जिले में भारी बारिश कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है। जिले से तालुकाओं सहित कई ग्रामों में काफ़ी जान और माल के नुकसान होने की खबरें आ रही हैं। अड़ंद तालुका के बोम्मनहल्ली ग्राम के नाले में कार सहित बहने वाले गुलबर्गा जेस्कॉम असिस्टेंट इंजीनियर सिद्धराम औटे, जो कार में अपने साथी राजू के साथ अपने ग्राम यलसंगी जा रहे थे। राजू को कल ही सुरक्षित बचा लिया गया था। आज सिद्धराम की लाश बरामद हुई है। वाड़ी में बारिश के कारण कई घरों में पानी घुस गया है। अड़ंद के सालेगांव में पानी के बीच ट्रैक्टर को पास करने की कोशिश करने वाले 3 युवक ट्रैक्टर सहित बह गए। तीनों ने तैरकर अपनी जान बचा ली है। चिंचोली बीदर, चिंचोली तांदूर, वाड़ी शाहबाद मार्ग सहित कई अहम रास्तों का संपर्क टूट जाने से यातायात में मुश्किलें पेश आ रही हैं। आशा कार्यकर्ताओं की सेहत का सरकार को ध्यान नहीं है। डी नागलक्ष्मी बल्लारी जिलाधिकारी कंपाउंड में स्थित पत्रिका भवन में मीडिया से बात करते हुए कर्नाटक राज्य संयुक्त आशा कार्यकर्ता संघ के स्टेट सेक्रेटरी डी राजलक्ष्मी ने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं की मांगों को लेकर अधिवेशन के दिन से हर रोज धरना दिया जाएगा। अपनी जान को जोखिम में डालकर कोविड वायरस में सेवाएं दे रही आशा कार्यकर्ताओं को कम से कम 12 महीना वेतन देने के बारे में सीएम को अपील की जाएगी। पिछले जुलाई से कार्यकर्ताओं को वेतन नहीं दिया गया, ये किस तरह गुजारा करेंगी? सवाल उठाते हुए कहा कि कर्नाटक में सरकार है या नहीं इसका पता नहीं चल रहा। सरकार को कार्यकर्ताओं की सेहत का जरा भी ख्याल नहीं है, आरोप लगाया स्टेट सेक्रेटरी राजलक्ष्मी ने। 21 सितंबर से स्कूल शुरू, क्लासेस नहीं ली जाएंगी। सुरेश कुमार आज मैसूर में मीडिया से बात करते हुए शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार ने बताया कि 21 सितंबर से राज्य में स्कूल शुरू होंगे मगर क्लासेस नहीं ली जाएंगी। केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार 9वीं कक्षा से 12वीं तक स्टूडेंट स्कूल आकर अपनी समस्याएं टीचर से पूछ सकती हैं। रेगुलर क्लासेस के लिए केंद्र की अनुमति का अभी इंतजार किया जा रहा है। 1 से 10 तक बच्चों के दाखिलों को मुकम्मल करना होगा। सिर्फ एक टर्म की फीस लेनी है। अगर प्राइवेट स्कूल वाले टीसी देने में आनाकानी करें तो बीईओ को शिकायत की जा सकती है। जब तक विद्यागाम कार्यक्रम के तहत डीडी चंदन में पढ़ाई जारी रहेगी, बताया शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार ने। कोप्पल जिला अस्पताल में कोविड पीड़ित ने की आत्महत्या। कोप्पल जिले के कुकनूर तालुका के चिकबिदनाड़ ग्राम निवासी 26 साल युवक को सोमवार को ही जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कोप्पल के जिला अस्पताल में दाखिल किया गया था मगर इसने शौचालय में जाकर फांसी लगा ली। कल इसके संबंधियों ने डॉक्टर को कॉल करके इसकी तबीयत पूछी थी, तब यह ठीक ही था। अब अस्पताल के सिब्बंदियों पर आरोप लगा रहे हैं मृतक के रिश्तेदार। ड्रग्स मामला, सैंडलवुड इंडस्ट्री के 3 लोगों को सीसीबी की नोटिस। बेंगलुरु के कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स की खरीद और फरोख्त को लेकर अब सीसीबी पुलिस ने एक्टर और टीवी एंकर अकुल बालाजी, प्रोड्यूसर संतोष कुमार और पूर्व विधायक आरवी देवराज के बेटे युवराज को पूछताछ के लिए नोटिस जारी की है। इस मामले में सीसीबी पुलिस ने एक्ट्रेस रागिनी, संजना, प्रतीक शेट्टी, वैभव जैन सहित कई लोगों से पूछताछ के बाद इन लोगों को बुलाया है। बताया जा रहा है कि ऐन्द्रिता और दिगंत की इंक्वायरी में भी इन लोगों का नाम आया था। प्रतीक शेट्टी की ड्रग्स पार्टीज में इन लोगों के शामिल होने की बात बताई जा रही है।
चॉकलेट के आकार जैसी नशीली ड्रग्स बेच रहे 2 आरोपी पुलिस के शिकंजे में। बेंगलुरु एमजी रोड के आरएसएन कंपाउंड के पास डस्टर कार में ड्रग्स बेचने की जानकारी पाकर पुलिस ने 2 आरोपियों को दबोचकर इनसे कुल 4 लाख कीमत का 50 जेली, 34 पिल्स, 27 स्ट्रिप्स और 2 मोबाइल जब्त किए गए हैं। बताया जा रहा है कि बच्चों को निशाना बनाकर चॉकलेट और क्रीम जेली के आकार के ये ड्रग्स बेचे जा रहे थे। जॉन निकोलस और इरफान शेख ने जानकारी दी। ये इनके एक दोस्त शेन से कम दामों में खरीदकर ज्यादा दामों में ड्रग्स बेचते थे। इनके एक और साथी अश्विन की पुलिस तलाश कर रही है। ड्रग्स मामला सनसनीखेज खुलासे। ड्रग्स मामले में अब तक मिली जानकारी के मुताबिक बेंगलुरु में लोम पेपर ही ने सभी को ड्रग्स सप्लाई किया है। अफ्रीका सेनेगल के नागरिक लोम पेपर उर्फ साइमन बेंगलुरु के यलहंका कुगिलो क्रॉस के पास पिछले 2016 से रह रहा था। स्टडी वीजा पर भारत आने वाले इस शख्स ने वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भी यहीं रहकर सबको ड्रग्स सप्लाई करता था। कॉटनपेट पुलिस ने इसको दबोचकर इस पर एफआईआर दर्ज किया है। इसी के जानकारी के आधार पर यही सबको ड्रग्स सप्लाई करता था। कई बार पिछले 1 साल से एक्ट्रेस रागिनी ने इससे 1 ग्राम कोकेन 6,000 रुपये में खरीदा था। रविशंकर और रागिनी ने इससे गांजा और ड्रग्स खरीदने की बात सामने आई है। कोविड और जीडीपी की समस्या को छोड़कर दूसरे चीजों को अहमियत दी जा रही है, एमबी पाटिल का आरोप। बीजापुर तालुका के मखनापुर में तालाब के पूजा के बाद मीडिया से बात करते हुए पूर्व गृह मंत्री और बबलेश्वर मतक्षेत्र के कांग्रेस विधायक एमबी पाटिल ने कहा कि देश की जीडीपी जमीन छू रही है। कोविड और चाइना की समस्याएं मुंह फाड़े सामने खड़ी है। इन सब को छोड़कर सरकार ड्रग्स के मामले में सबको उलझा रही है। बाढ़ में घर खेत फसलों का बड़ा नुकसान हुआ है। इसमें करीब 18 लाख करोड़ की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है, मगर केंद्र सरकार ने सिर्फ 34,000 करोड़ दिए हैं। इसमें भी सिर्फ 4,000 करोड़ ही खर्चे गए हैं। बाकी 30,000 करोड़ कहां गए? सवाल उठाते हुए विधायक ने कहा कि रोज राज्य में करीब 10,000 लोग वायरस पीड़ित हो रहे हैं। ऐसे में सिर्फ ड्रग्स के बारे में ही मीडिया वाले दिखा रहे हैं। यह ड्रग्स मामला कोई नया नहीं है, मगर फिलवक्त कोविड की ओर ध्यान देना जरूरी है, बताया विधायक एमबी पाटिल ने। बेंगलुरु पुलिस की कार्रवाई में 117 किलो गांजा जब्त और 11 लोग गिरफ्तार। बेंगलुरु में ड्रग्स का नामो निशान मिटाने के लिए पुलिस विभाग की ओर से बिना रुके कार्रवाई जारी है। बेंगलुरु पुलिस ने कार्रवाई करके इसके 7 तमिलनाडु मूल निवासी 9 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी पुलिस ने इन आरोपियों से 25 लाख कीमत का 57 किलो गांजा जब्त कर लिया गया है। लॉकडाउन जैसे ही खुला, अन्य राज्यों से गांजा बरामद कर रहे इन आरोपियों के नाम हैं बालराजू, गोपीनाथ, विनोद, मनोहर, के पाल पंदी, वैकाटू बिन्नू, मदन कुमार, के बालगुरु सेल्वन हैं। एक और दूसरे मामले में तिलक नगर निवासी मोहम्मद फारूक और मोहम्मद, इन दोनों आरोपियों से 30 लाख कीमत का 60 किलो गांजा बरामद हुआ है। इस गांजे का धंधा बेंगलुरु में कई दिनों से चल रहा है, लेकिन आज के दिनों में विदेशी नशीली चीज़ें ज़्यादा देखने में मिल रही हैं। सैंडलवुड में ड्रग्स का नाम बढ़ता ही जा रहा है। इसको गंभीरता से लेते हुए राज्य के पुलिस विभाग ने इस गांजे को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। गर्भवती महिला को ले जा रही एम्बुलेंस का हुआ एक्सीडेंट। बीजापुर के शहर के बाहरी इलाके के रेडियो केंद्र के पास गर्भवती महिला को ले जा रही एम्बुलेंस ने रुकी हुई ट्रक को ठोकने से एम्बुलेंस का फ्रंट फेस पूरी तरह से टूट गया है। इस घटना में फ्रंट सीट पर बैठी स्टाफ नर्स और ड्राइवर को चोटें आई हैं। नर्स तुलसी और ड्राइवर सिरसेल को जिला सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया है। उसी तरह गर्भवती महिला का भी सरकारी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। शुक्र है कि इस घटना में किसी के जान को कोई नुकसान नहीं हुआ। यह मामला हुआ है गांधी चौक पुलिस थाना के दायरे में।
सरकारी योजनाओं में SC/ST समुदाय की सब्सिडी घटाने पर दलित संगठनों का आक्रोश। गुलबर्गा में दलित संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने ग्रामीण क्षेत्र के विधायक बसवराज मट्टीमूड़ के घर के सामने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि गंगा कल्याण योजना, भूमि स्वामित्व योजना, स्वयं उद्योग योजना, प्रत्यक्ष ऋण योजना, माइक्रो क्रेडिट योजना और कई SC/ST समुदाय को मिलने वाले योजनाओं में केंद्र और राज्य सरकारों ने सब्सिडी को रद्द करके दलित समुदाय पर अन्याय किया है। केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ गुहार लगाते हुए पहले जैसी ही सब्सिडी योजना को शुरू करने की मांग करते हुए ग्रामीण क्षेत्र के विधायक के जरिए सरकार को निवेदन पत्र सौंपा गया। गो हत्या निषेध कानून की मांग की विश्व प्रसन्न तीर्थ स्वामी जी ने। उडुपी के पेजावर मठ के श्री विश्व प्रसन्न तीर्थ स्वामी जी ने गो हत्या निषेध कानून को लागू करने को लेकर CM येडियुरप्पा को खत लिखकर बताया है कि करावली के इलाकों में और पूरे राज्य में गो हत्या कई दिनों से की जा रही है। इसके लिए गाय की चोरी भी की जाती है। इन गायों पर जुल्म करके बलि दी जाती है। इससे सिर्फ कानून के जरिए ही रोका जा सकता है। गौ हत्या रोककर गाय की नस्ल को विनाश होने से बचाया जा सकता है। इसको देखते हुए आने वाले अधिवेशन में कानून पास करने की बात कही है स्वामी जी ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।